गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं चर्चा करने जा रहा हूं फोबिया की। सबसे पहले आप समझेंगे यह वर्ड जो फोबिया है यह कहां से आया। यह फोबिया वर्ड ग्रीक के फोबोज शब्द से लिया गया है। ग्रीक वर्ड है, ग्रीक का रूट वर्ड है फोबोज और उससे बना हुआ यह वर्ड है फोबिया। सबसे पहले ये फोबिया है क्या? तो फोबिया इज अ काइंड ऑफ इरेशनल फियर ऑफ समथिंग। इसे हम इलॉजिकल फियर भी कह सकते हैं, इसे हम एक्सट्रीम फियर भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंग्जाइटी। यह एक तरह की का चिंता है, एक तरह का भय है, एक तरह की उद्विग्नता है। तो यह फोबिया जो है भय को दर्शाता है। आप देखें फियर फियर फियर, यानी जिन शब्दों के अंत में फोबिया आए वे सभी शब्द भय को दर्शाते हैं, डर को दर्शाते हैं। एक शब्द फोबिया है, इसी से बना हुआ एडजेक्टिव। इस फोबिया जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे बना हुआ एडजेक्टिव होता है फोबिक। यानी इससे भी दो तरह के प्रश्न आते हैं। जहां बात फियर की हो रही होगी, प्रश्न जब फियर ऑफ से आएंगे तो उनका आंसर फोबिया होगा। और वन हु हैज़ या अ पर्सन हु हैज़ करके जब प्रश्न आएगा तो आंसर हो जाएगा फोबिक। फोबिक जो है वह फोबिया का एडजेक्टिव है। यह पर्सन को दर्शाता है जिसमें किसी तरह का भय हो, जिसमें किसी तरह का डर हो, उस व्यक्ति को हम फोबिक कहते हैं और वह भय या डर फोबिया कहलाती है। नाउ वी हैव टू डिस्कस द फर्स्ट एक्रोफोबिया। इसे हम मिटा दें। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज एक्रोफोबिया। सबसे पहले आप जानें कि यह एक्रोफोबिया बना कहाँ से। तो यह ग्रीक वर्ड एक्रोन से बना हुआ है। एक्रोन रूट वर्ड है, ग्रीक से लिया गया वर्ड, और एक्रोन से बना यह एक्रोफोबिया। एक्रोन मीन्स व्हाट? तो एक्रोन मीन्स होता है समिट। समिट क्या है? तो हाईएस्ट पॉइंट को हम समिट कहते हैं। यह हाईएस्ट पॉइंट है। यानी कौन सा भय एक्रोफोबिया है? तो हम कहेंगे फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से भय, ऊंची चीज़ों से भय को हम एक्रोफोबिया कहेंगे। वह व्यक्ति जिसमें यह भय हो उसे एक्रोफोबिक कहेंगे। वह व्यक्ति जिसमें यह भय हो उसे हम एक्रोफोबिक कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एयरोफोबिया। एयरो, निश्चित तौर पर यह शब्द एयर प्लस फोबोज से बना है। एयर प्लस फोबोज से बन गया वर्ड एयरोफोबिया। तो यह एयर शब्द जो है, एयर मीन्स हवा, यह कैसा भय है, किस तरह के यह भय को दर्शाता है? तो इसमें हम कहेंगे फियर ऑफ एयर, हवा से भय, या फियर ऑफ एयर, या फियर ऑफ फ्लाइंग इन अ व्हीकल। उड़ने वाले किसी भी सवारी में, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन इत्यादि में जाने से, बैठने से डर को भी हम एयरोफोबिया कहेंगे। और अगर हमें हवा से डर है, एयर से डर है, तो उसे भी हम एयरोफोबिया कहेंगे। और एयरोफोबिक वह व्यक्ति है जो एरोप्लेन में चढ़ने से डरता है, हेलीकॉप्टर में चढ़ने से डरता है, या जिसे एयर से डर लगता है, वह व्यक्ति एयरोफोबिक होता है। नेक्स्ट वर्ड इज एनेमोफोबिया। यह ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक का यह वर्ड है एनेमो। एनेमो मीन्स होता है विंड, हवा। एनेमो मीन्स होता है विंड। तो विंड जो है, इससे जब फियर हो, फियर ऑफ विंड, फियर ऑफ विंड, तो उसे हम कहेंगे एनेमोफोबिया। यानी हवा से भय एनेमोफोबिया है। विंड और एयर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड इज
एगोराफोबिया वर्ड इज, रूट वर्ड इसका एगोरा, जो ग्रीक से लिया गया है। एगोरा मीन्स व्हाट? एगोरा मीन्स होता है क्राउड, और इसी एगोरा मीन्स होता है ओपन स्पेस। ओपन स्पेस यानी यह होगा फियर ऑफ ओपन स्पेस या ओपन प्लेस या क्राउड। जो लोग मार्केट प्लेस में जाने से डरते हों, किसी असेंबली में जाने से डरते हों, कहीं भी भीड़ में जाने से डरते हों, उस व्यक्ति को हम एगोराफोबिक कहते हैं, और यह भय एगोराफोबिया है। क्राउड भीड़ से, और ओपन स्पेस भी, खुले मैदान से भी जो डरते हों, ओपन प्लेस से जो डरते हों, उन व्यक्ति को भी हम एगोराफोबिक कहते हैं। यह फियर एगोराफोबिया है। नेक्स्ट वन इज, इसका एंटोनिम मैंने यहाँ लिख दिया है क्लाउस्ट्रोफोबिया। यह क्लाउस्ट्रम शब्द से बना है, ग्रीक वर्ड है, रूट वर्ड है क्लाउस्ट्रम, और क्लाउस्ट्रम का अर्थ होता है लॉक। आप जानते हैं लॉक मीन्स होता है ताला। यहाँ मतलब क्या है? तो क्लाउस्ट्रम उस लॉक को व्यक्त कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति बंद कमरे में रहने से डरता है, कहीं भी बंद जगह पर जो रहने से डरता है, यानी क्लोज्ड स्पेस से, क्लोज्ड प्लेस से जो डरता है, वह व्यक्ति क्लाउस्ट्रोफोबिक है, और उसका फियर जो है वह क्लाउस्ट्रोफोबिया है, यानी फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस। बंद जगह पर, या घर में बंद होने, कमरे में बंद होने से डरता हो, या बंद जगह पर जो रहने से डरे, उस व्यक्ति को हम क्लाउस्ट्रोफोबिक कहेंगे, और यह डर, यह भय जो है वह क्लाउस्ट्रोफोबिया है। नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्राफोबिया। यह वर्ड ग्रीक शब्द के एस्टर शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है स्टार, जो लाइट को दर्शाता है, प्रकाश को दर्शाता है। यानी यह कैसा फियर है? तो फियर ऑफ लाइटनिंग, फियर ऑफ लाइटनिंग। बिजली की चमक जो होती है बारिश के मौसम में, उस डर के लिए, उस लाइट से डर के लिए यूज होता है वर्ड एस्ट्राफोबिया। यह ग्रीक के एस्टर शब्द से बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोफोबिया। ऑटो मीन्स, यह शब्द ऑटो से बना है, आप जान गए। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, इट मीन्स फियर ऑफ वन सेल्फ, खुद से डर। अकेले कहीं पड़े हुए हैं, और अकेले हैं और अपने आप से डर लग रहा है, खुद से डर लग रहा है, तो वह डर ऑटोफोबिया है। वह व्यक्ति ऑटोफोबिक है जो अकेले रहने पर खुद से डरने लगे। जिसके साथ रहने वाले लोगों की हमेशा ज़रूरत पड़ती हो, वह व्यक्ति ऑटोफोबिक होता है। जो अकेले में रहने से डरता हो, वह ऑटोफोबिक होता है। इसी का सिनोनिम होता है मोनोफोबिक। मोनोफोबिया, मोनोफोबिक। तो मोनो मीन्स होता है सिंगल, वर्ड मोनो है। मोनो मीन्स होता है अलोन, मोनो मीन्स होता है सिंगल, यानी इसको हम कहें फियर ऑफ बीइंग अलोन। फियर ऑफ बीइंग अलोन को हम मोनोफोबिया कहेंगे। बिब्लियोफोबिया, यह वर्ड बिब्लियोस ग्रीक शब्द है। बिब्लियोस बुक को दर्शाता है, यानी हम कहेंगे फियर ऑफ बुक्स। फियर ऑफ बुक्स, अगर किताब से कोई डरता है, किसी को किताब के प्रति भय है, तो वह व्यक्ति बिब्लियोफोबिक है, और यह भय बिब्लियोफोबिया है। ब्रोंटोफोबिया ग्रीक के ब्रोंटे शब्द से बना है, और ब्रोंटे मीन्स होता है थंडर, गरज, यानी फियर ऑफ थंडर। बादल की जो गरज होती है, इससे अगर किसी को डर हो रहा है, इससे कोई डर रहा है, तो वह व्यक्ति ब्रोंटोफोबिक है, और वह डर ब्रोंटोफोबिया है। नेक्स्ट वर्ड इज क्रोमोफोबिया ग्रीक के क्रोमोज शब्द से बना है, और क्रोमोज का अर्थ होता है कलर,
क्रोमोज का अर्थ होता है कलर, इट मीन्स फियर ऑफ कलर्स, फियर ऑफ कलर्स। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने कुल इन 10 शब्दों को एक्सप्लेन किया। ये सभी ग्रीक के रूट वर्ड से लिए गए हैं और इनमें हमने फोबिया जोड़ दिया और ये एक नए शब्द के रूप में, एक बड़े वर्ड के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी यूज़फुल हैं, बोलचाल की भाषा में भी इनका काफ़ी प्रयोग होता है। तो इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। फिर आगे इसमें हम और वर्ड अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ओके, नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।